वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है केंद्रीय बजट। अभी 2022-23 का जो है केंद्रीय बजट पेश करा गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी नॉलेज और इंटरव्यू दोनों तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वही इस टॉपिक से एग्जाम में जो है आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं केंद्रीय बजट इस बार का क्या रहा और क्यों इतना चर्चा में ये है। देखिए क्या कहा जा रहा है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है, इन्होंने अभी केंद्रीय बजट 2022 से पेश किया। यह बजट जो है मैक्रो आर्थिक विकास, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, साथ में जलवायु कार्रवाई, तकनीकी सक्षम विकास, निजी निवेश में भीड़ पर केंद्रित है। मतलब पूरी तरीके से जो है इसके अंदर डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी रखा गया है, साथ में जलवायु का भी ध्यान रखा गया, यानी कि पर्यावरण की भी कार्रवाई इसके अंदर करी गई है, साथ में जो तकनीकी सक्षम विकास है उसको भी इसके अंदर जोड़ा गया और निजी निवेश को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है इस बजट के अंदर। ठीक है, अब बात आती है मैक्रो आर्थिक विकास, ये क्या होता है। बाकी तो आप समझ रहे होंगे कि ऊर्जा परिवर्तन के बारे में भी इस बजट में बताया गया है। तो ये मैक्रो आर्थिक विकास जो इसको कहा जाता है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको जो कहा जाता है, इसका मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि इसके जो अंदर अर्थव्यवस्था का जो आती है उसको, वो अर्थव्यवस्था इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में किस तरीके से सुधार करना है और नीतियों की सिफारिश किस तरीके से करनी है। चाहे कोई भी नीति हो, आवास योजना हो, कोई भी नीति हो, उसको किस तरीके से उसका जो है सिफारिश करनी है, उसे आगे बढ़ाना है। तो इसी को कहा जाता है मैक्रो आर्थिक विकास, जिस पर अभी इस बजट में जो है बात करी गई है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया। अब बात आते हैं बजट के मुख्य बातों पर। बजट की मुख्य बातें ये रही हैं कि इसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों, यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। ठीक है, क्या करा गया है इसमें? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, यानी कि डिजिटल रूप से जो है जो रुपए है उसे जारी किए जाएंगे। साथ में इसका जो उपयोग होता है वो सर्टिफिकेट के तौर पर भी किया जाता है। ठीक है ना। अभी जैसे राष्ट्रीय बाल विकास हुआ था, इसके बारे में बताया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास की घोषणा हुई थी, वीडियो कराई थी, नहीं देखी हो देख लीजिएगा। उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या करा था, जो सर्टिफिकेट थे वो इसी के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, तो उस यहाँ पर इस बात जो है, यहाँ की जो मुख्य बात है इस बजट की, वो यही है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर डिजिटल रुपया इसके अंदर जारी किया जाएगा। आगे समझते हैं, आगे और क्या बात है। ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ठीक है, ई पासपोर्ट इसके अंदर जारी किए जाएंगे। दूसरा है कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब ये राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ये बजट में कहा गया है। ये क्या होता है? देखिए, ये जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस बात पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। उन्होंने द्वारा ये कहा गया है कि अभी जो महामारी हुई थी, महामारी के दौरान काफ़ी लोग, या कह लीजिए किसी भी उम्र के, कहाँ पर किसी भी उम्र की बात नहीं करी गई है, किसी भी उम्र के लोगों ने जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या जिनके अंदर पैदा हुई है, उनके लिए जो है गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए जो है इस राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने कोविड-19 के समय अपनी मानसिक से गुजरे हैं, या अब नहीं समझ पाए कि उन्हें आगे लाइफ में और क्या करना है, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से, या वो डरे हुए हैं अब भी, तो उनके लिए जो है एक तरीके से उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल, वो जो है इस निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया, इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, जिसे राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आता है जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी पेश की जाएगी। मतलब जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी ये क्या होती है? इसका मतलब है कि जैसे आपको पता है हर राज्य क्या कर रहे हैं, हर राज्य हर देश क्या कर रहा है, अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, किस पर? इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है और जो है तेल वेल का खर्चा कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जो है इस नई पॉलिसी को पेश करा गया है, एक तरीके से जीरो फॉसिल जो है फ्यूल पॉलिसी जिसे कहा जा रहा है, ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है बढ़ावा मिल सके और लोग जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ
आग्रह हो उनको तरफ उनको खरीदे जाता था। ठीक है, बाकी इसके ऊपर हर राज्य भी काम करती है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, सारे राज्य इसके अंदर धीरे धीरे काम कर ही रहे हैं। उसके बाद है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक बार अधिनियम से रिप्लेस किया जाएगा। ये इसके अंदर बात करी गई है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है उन्हें अधिनियम को एक नए अधिनियम से रिप्लेस किया जाएगा। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, यानी कि पर्यावरण की है रक्षा, स्वच्छता के लिए, उसके लिए जो है एक तरीके से ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये भी जो है इस बजट में बताया गया है। ठीक है ना, और यहाँ से जो भी पैसा जुटाया जाएगा, ठीक है, इसमें से जो भी पैसा जुटाया जाएगा वो सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना में लगाया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, और पर्यावरण को पूरी तरीके से क्लियर करना है, अच्छे से उसको बेहतर बनाना है, ये भी इस बजट में बात करी गई है इस बार। वहीं भारत की अनुमानित वृद्धि दर 9.2% है, ये है, और तिलहन के लिए योजना शुरू की जाएगी, ये भी इसमें कहा गया है। अब इसमें एक बात और करी गई है, वो है पीएम गति शक्ति। क्या, पीएम गति शक्ति जो योजना जो चलती है उसके लिए 200 करोड़ रुपए जारी करे जाएंगे। मतलब पीएम गति शक्ति योजना क्या होती है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, ये करीबन 107 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये जो है पूरी तरीके से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर ये प्रोजेक्ट डिपेंड है। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे सड़क हो गई, रेल हो गए, पुल हो गए, सुरंग हो गई, पानी हो गई, इन सब का बेहतर तरीके से निर्माण किया जा सके, इनको बेहतर तरीके से बनाया जा सके। ठीक है, इस क्षेत्र में ये जो है काम होता है पीएम गति शक्ति के तहत, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि करीबन 107 करोड़ रुपए का। अब इसमें 20,000 करोड़, मैंने 200 करोड़ बोला था, नहीं, 20,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। इससे जो है होगा, देखिए, पीएम गति जो शक्ति मास्टर प्लान को 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों के अगले 3 वर्षों में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये इस बजट में कहा गया है। ठीक है, तो ये आप जो है इसके बारे में याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा, उसकी बात वो मत सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो इसको पहले ध्यान से समझिए। अब बात आती है राज्य के लिए ऋण। अब राज्यों के लिए ऋण भी जारी करे गए। कैसे, देखिए, राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि ब्याज मुक्त ऋण है। ये कहा गया है इस बजट के अंदर कि राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि पूरी तरीके से ब्याज मुक्त होगा। मतलब ब्याज नहीं देना, केवल जो रकम दी है वो वापस करनी पड़ेगी। राज्य इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेश और अन्य उत्पादक निवेशों के लिए कर सकते हैं। मतलब जो मेन बात यहाँ पर करी जा रही है, जैसे अभी पीछे कहा गया था कि पीएम गति शक्ति के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करे जाएंगे, दिए जाएंगे। इसमें क्या आता है, मैंने बोला ना, अभी सड़क आती है, रेल आता है, पानी आता है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है किसी भी राज्य का, किसी भी पूरे देश की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने सीधे सीधे, निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में ये बता दिया कि भैया 1 लाख करोड़ रुपए हम हमारे राज्य को देंगे, जो कि ब्याज मुक्त होगा। बस राज्यों को क्या करना है, अपने यहाँ पर पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेश और उन्हें उत्पादक निवेशों के लिए कर जो है लगाना है। ठीक है, वहीं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, याद रखिएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ट्रिपल-P मॉडल के माध्यम से 4 स्थानों पर यह पार्क खोले जाएंगे। ट्रिपल-P काफी बार मैंने समझाया भी है, इसके ऊपर महाराष्ट्र ने भी इसके ऊपर पार्क खोला हुआ है। बाकी अब ये बजट में भी इस बात को कहा जा रहा है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, पहले ट्रिपल-P का मतलब समझिए। ट्रिपल-P का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसका हिंदी में अगर बात करेंगे तो सार्वजनिक निजी साझेदारी इसको कहा जाता है। और इसी के माध्यम से 4 स्थानों पर यह पार्क खोले जाएंगे। अब इसमें सरकार का क्या, देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो मॉडल होता है ना, ये जो ट्रिपल-P मॉडल होता है, ये सीधा अर्थ इसका जो होता है वो सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से होता है। ठीक है, और दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, और जो भी लाभ होता है वो दोनों में आवंटित होता है, दोनों में बढ़ता है। ठीक है, इस पर भी जो है बात करी गई है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रिपल-P के माध्यम से 4 स्थानों पर यह पार्क खोले जाएंगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया। एक चीज और है यहाँ पर, एक आता है पीएमई वृद्धि। क्या, पीएमई वृद्धि। अब ये वृद्धि क्या है, देखिए, यह 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है, जो कि इसमें 12 से लेकर 200 टीवी चैनल तक बढ़ाए गए हैं।
ठीक है, बढ़ाए जाएंगे मतलब। और यह कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में जो है शिक्षित करने के लिए है। मतलब अभी आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, स्कूल सारे बंद है, अगर खुल भी रहे हैं तो 15 दिन खुल रहे हैं, बाकी दिन बंद रह रहे हैं। तो सरकार ने इसके ऊपर भी ध्यान दे अपना केंद्रित करा है और कहा गया है कि 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए जो है ये PM ई विद्या जो है इसको चलाया जाएगा। टीवी चैनल मतलब 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है और इसमें 12 से लेकर 200 टीवी चैनल तक बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद MSP के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के सीधे भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि 2021-22 में गेहूं की खरीद 1208 लाख टन और धान की खरीद 163 लाख टन हुई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब पीएलआई यानी कि इन्होंने पीएलआई के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करा है, यानी कि इसको आप ऐसे समझेंगे तो इंडिया पोस्ट जो होता है उसको कहा जाता है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो। देखिए क्या कहा जा रहा है कि उच्च ऊर्जा दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह भारत को 2030 तक 280 गीगावाट के अपने जो है सौर ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर रेलवे में भी बात करी गई है। रेलवे 400 नए वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी रेलवे के अंदर, ये इस बजट में कहा गया है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी की बात करें, क्रेडिट गारंटी क्या रही है इसको भी समझिए। देखिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को नए रूप दिए जाएंगे। 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। वहीं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है सरकार की तरफ से अभी। ठीक है, इस बजट के अंदर ये भी बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवास योजना। आप जानते हैं कि जो PM आवास योजना चलती है उसके जो है उसमें जो है लाभार्थियों को लाभ होगा किस तरीके से, इसमें जो है 60,000 घरों की पहचान की जाएगी और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो PM आवास योजना के तहत अगर घर बनाने की प्रक्रिया होती है, कोई भी करता है इस तरीके से फॉर्म को फिलअप करता है, तो 60,000 घरों की जो है पहचान की जाएगी। उसके बाद 48,000 करोड़ रुपए तक जो है आवंटित करे गए 60,000 घरों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। वित्तीय समावेशन की बात करें तो वित्तीय समावेशन 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। ठीक है, ये कहा गया है इसके अंदर। अब आता है बेताब लिंकिंग परियोजना, इसको भी समझिए, इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान दिया है। 1400 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं इसके लिए। परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, लेकिन इससे 9 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा कहा जा रहा है। 62 लाख लोगों को जो है स्वच्छ पानी आपूर्ति होगी और 103 मेगावाट जलीय विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। यानी कि सरकार इसके लिए 1400 करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी। परियोजना की जो कुल लागत है वो है 44,605 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसमें 9 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा ये कहा जा रहा है। 62 लाख लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। 103 मेगावाट जल विद्युत होगा। ठीक है, जल विद्युत होगा यानी कि करंट का जो है निर्माण, और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। ये इस बेताब लिंकिंग परियोजना जो है उसके तहत कहा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक का बनता है टैक्स पर कोई भी छूट यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। टैक्स पर देखिए क्या कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। इससे सामाजिक सुरक्षा लाभ में मदद मिलेगी। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की जो कर्मचारियों की जो कर कटौती की सीमा है उसे 10% से बढ़ाकर अब 14% किया जाएगा और इससे कहा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा लाभ में मदद मिलेगी। वही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण, यानी कि आप अगर डिजिटली तरीके से जो है प्रॉपर्टी नाम करते हैं, ठीक है ना, तो हस्तांतरण पर जो है 30% कर लगेगा आपसे। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण कहा जा रहा है कि 30% का कर जो है देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सर चार्ज जो होगा वो 12% से घटाकर अभी यहाँ 7% किया गया है। और हीरे जो होते हैं हीरे पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स लगेगा। ये इस टैक्स के बारे में सरकार के द्वारा बजट में कहा गया है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएगा। बजट आपको समझ आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे 5 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।